तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 1 जो कि सूरदास द्वारा रचित पदों के विषय में है। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सूरदास जी की जीवनी दी हुई है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है क्योंकि सूरदास की जीवनी से ज़्यादा कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो कविता है वह किस में है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये हम याद रखेंगे कि कविता जो है वो ब्रज भाषा में लिखित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पदों को पढ़ने से पहले हम उनको पद किस पर बेस्ड है, मतलब पद की स्टोरी क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि सूरदास के जो भ्रमर गीत हैं उसके यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत यहाँ पर क्यों कहा गया वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ये मैंने बता दिया कि श्री कृष्ण जो है वह मथुरा जाने के लिए मतलब कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे ब्रज को छोड़कर। उनकी जितनी भी गोपियां थी वो सारी की सारी ब्रज में रहती थी। तो जब वे कंस को मारकर मथुरा नरेश बन जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं, तब वे वहीं रह जाते हैं और वे ब्रज लौटकर वापस नहीं आते। तो जो गोपियां हैं वो उनसे इतना प्रेम करती थी कि वे उनकी इस विरह वेदना को सहन कर रही होती है चुपचाप। तभी जो है उद्धव जो है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उन्होंने स्वयं न लौटकर, वो खुद नहीं गए, उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। मीन्स की गोपियों को संदेश भेजा अपने मित्र उद्धव के माध्यम से। और उद्धव ने उस संदेश में यह नहीं था कि श्री कृष्ण आपको आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं और आपको क्या बोलते हैं आपकी तरह वे भी आपको बहुत याद करते हैं। उसमें ब्रह्म एवं योग का उपदेश था। मीन्स की उसमें यह था कि गोपियां जो है श्री कृष्ण को भुलाकर अब योग एवं समाधि, योग एवं साधना में लिप्त हो जाएं और जो उनकी विरह वेदना है वो तभी शांत होगी, वे कृष्ण को भूल जाएं पूरी तरीके से। अब यह तो गोपियों के लिए बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं था। गोपियों के लिए यह जो है वो बिल्कुल उनके लिए नामुमकिन की तरह था। तो इसी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों ने ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। 1 मिनट, हाँ। तो उसके बाद आगे यहाँ पर है कि वे ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। मीन्स ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भावना आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। और फिर पहले पद में दूसरे पद में क्या है यह लिखा है। इसको पढ़ने के लिए हम पहले पद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक अब हमें इतना जान चुके हैं कि जो गोपियां हैं उन्हें योग संदेश पसंद नहीं था, वे प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। और उनके मत में जो प्रेम मार्ग था वो सर्वश्रेष्ठ था, योग संदेश केवल व्यर्थ था उनके विषय में, उनके मत में। उनको शुष्क संदेश, उद्धव का ये जो शुष्क संदेश था वह पसंद नहीं आया। और तभी वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और फिर मतलब वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचता है, तो इसी वहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और फिर गोपियाँ जो है वो उस भंवरे के बहाने से उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं, उद्धव को उलाहने देती हैं, ताने मारती हैं। तो फिर यहाँ पर पहले पद में क्या है, दूसरे पद में क्या है, यह दिया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या दिया है, जब हम पद पढ़ेंगे तो यह हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले पद की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो पद है उसमें यहाँ पर कहती हैं पहले गोपियाँ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मीन्स कि उद्धव तुम अति बड़भागी हो, मतलब कि अति भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मीन्स कि स्नेह के धागे से, स्नेह के तागे से तुम दूर रहते हो, अपरस हो, अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, ना तुम्हारे मन में अनुराग है यानी कि प्रेम है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मीन्स कि जैसे पुरैनी अर्थात जो कमल का पुष्प है, जैसे वह जल के अंदर रहते हुए भी उसकी देह, उसके बाहरी आवरण पर कोई दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो मन है वह भी है। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। जो जल माह तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। मीन्स कि जैसे जल में तेल की गागरी या तेल की बूंद होती है, तेल से लिपटी हुई गागरी या तेल की बूंद, वह उस पर भी जल ठहर नहीं पाता है। और जैसे कमल के पत्ते पर जल ठहर नहीं पाता है, तो उसी प्रकार तुम्हारे मन पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हारे मन से मन तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रेम से प्रभावित नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि न रूप परागी। मीन्स की प्रीति नदी यानी कि श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी अपना पाँव बोरियो यानी कि डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, ना तुम्हारी दृष्टि में, ना तुम्हारी नजरों में किसी के लिए अनुराग उत्पन्न हुआ। अनुराग मीन्स की प्रेम उत्पन्न हुआ। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। मीन्स की वह आगे कहती हैं गोपियाँ कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम के पास रहते, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। हम तो अबला हैं, हम भोली है, जो गुड़ पर जैसे चींटियाँ लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हैं। हम अबला हैं, हम भोरी हैं, इसीलिए हम लिपटी हुई हैं।
अब तो इसका समरी अगर हम पढ़ें कि पूरे पद में यहाँ पर कहा क्या गया है, तो गोपियाँ जो है व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम अति भाग्यवान हो। यहाँ पर व्यंग्य क्यों है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वह उसे भाग्यवान तो कह रही हैं, पर उनके विषय में उद्धव जो है वो अति भाग्यहीन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम से कभी बंधा ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसे कभी प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद पानी उस पर टिक नहीं पाता, जैसे जल में तेल से लिपटी मटकी पर जल की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। श्री उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया, ना ही किसी के लिए उद्धव की दृष्टि में कभी अनुराग उत्पन्न हुआ। इसीलिए गोपियाँ यहाँ पर यह कहना चाहती हैं इस लाइन के माध्यम से कि जो हमें प्रेम का अनुभव है क्योंकि हमने प्रेम किया। तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो तुम्हें प्रेम की पीड़ा का कभी अनुभव हुआ ही नहीं, तो तुम हमारी पीड़ा क्या ही समझोगे। तुम तो हमें योग का संदेश इसीलिए सुना रहे हो इतने आराम से। जैसे गुड़ पर चींटियाँ लिपटी रहती हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटी हुई हैं। क्यों लिपटी हुई हैं? क्योंकि हम अबला हैं और हम भोली मतलब कि भोली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पद पर। दूसरे पद की ओर अगर हम बढ़ें तो वहाँ पर कहा गया है पहली लाइन में, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि मन की बात जो है वह हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही भरत कही। मीन्स कि अगर हम किसी से उद्धव यह बात कहने भी जाएं, उद्धव अगर हम यह बात किसी से कहने भी जाएं तो भी हम यह बात किसी से नहीं कह सकते। क्या बात है वो हम आगे अभी देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। मीन्स कि उनके आने की आस में ही हमने तन मन की सारी व्यथा यानी व्यथा सही थी। व्यथा यानी कि पीड़ा। तो कौन सी बात की बात हो रही है यहाँ पे? तो मन की बात ही मन ही मान रहे, यानी कि जो श्री कृष्ण से मिलकर हम अपने मन की बात उनसे कहना चाहते थे, वह जो बातें हम उनसे करना चाहते थे वह हमारे मन में ही रह गई। अगर हम यह बातें किसी से कहना भी चाहें, हम यह बात कह नहीं पाते, हम यह बात नहीं कह सकते किसी से। वे बात हम केवल श्री कृष्ण से ही कह सकते हैं। हम अवधि आधार आस आवन की मतलब कि उनके आने की आस में ही हमने तन मन की सारी जो व्यथा थी वह सहन करी। अब इस जोग संदेश सुनी बिरहिनी बिरधई। मीन्स कि इन जोग संदेश नहीं सुनी इस जोग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम विरह की वेदना में जल रही हैं। इस योग के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह वेदना है वह और भी तीव्र हो गई है, और हम मतलब कि उनकी जो विरह यानी कि उन श्री कृष्ण से दूर होने पर जो उन्हें पीड़ा हो रही है वो और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। मीन्स कि जहाँ से हमने गुहार लगाई थी, जहाँ से हमने प्रेम की गुहार लगाई थी, वहीं से उतते धार बही। वहाँ से किस चीज़ की धार बह रही है? वहाँ से बह रही है वहाँ से योग संदेश की धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। जैसे हमने आज तक धीरज धारा था, मतलब कि सूरदास वो ये कहती हैं कि अब हम धीरज क्यों धारण करें। हमने आज तक धीरज धारण किया था कि श्री कृष्ण आएंगे, और उनकी उस पर ही हम लोग उनकी आने की आस में ही हम तन मन की सारी व्यथाएं सह रही थी। तो अब हम वह धीरज क्यों रखें? क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, इसलिए अब हम भी धीरज धारण नहीं कर सकते। तो एक बार इसकी समरी पढ़ लेते हैं। इसमें यह है कि मन की बात, गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई। अब वह बात किससे कहें, क्योंकि यह बात केवल वो श्री कृष्ण से ही कह सकती थी, और श्री कृष्ण के आने पर ही उनसे यह बात कही जा सकती थी गोपियों द्वारा। यह बात अगर वह किसी से कहना भी चाहें तो वह कह नहीं पाती हैं, और श्री कृष्ण के आने की आस में ही उन्होंने तन मन की सारी व्यथा सही थी। पर अब इस जोग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह विरह वेदना में जल रही हूँ। विरह वेदना और भी आगे और भी तीव्र हो गई, उनकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई। जहाँ से उन्होंने गुहार लगाई वहीं से योग की धारा बह रही है। अब हम धीरज क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। तो ये था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पद की ओर बढ़ने पर हम देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। किसकी लकड़ी? हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मीन्स की दृढ़ कड़ी पकड़ी। जैसे कि अभी अगर हम हारिल पक्षी को देखें तो हारिल पक्षी जो होता है वह कभी भी ज़मीन पर नहीं बैठता है, वह हमेशा पेड़ की डाल पर ही बैठता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी के अंदर एक दृढ़ निश्चय होता है कि वह उस लकड़ी को नहीं छोड़ेगा, उसी प्रकार गोपियाँ भी यह कह रही हैं कि उनके मन में भी दृढ़ निश्चय है कि वे नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय में उन्होंने दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। उन्होंने उसे बहुत ही कस कर बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है।
मन क्रम वचन से उन्होंने नंद नंदन, नंद मीन्स की उनके पिता का नाम था नंद बाबा और यशोदा मैया, तो नंद बाबा जो थे नंद नंदन, नंद नंदन मीन्स श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। उर मीन्स की हृदय। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी मीन्स की जागते सोते स्वप्न में दिवस में, स्वप्न मीन्स की जागते सोते सपने में, दिन में और रात में हम सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, उनको ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, और जोग सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। क्या खा ली हो? कड़वी ककड़ी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसमें कई बार पूछ दिया जाता है कि गोपियाँ ऐसा क्यों कहती है उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार उन्हें पता नहीं था कि जोग का संदेश ऐसे आएगा, उसी प्रकार कड़वी ककड़ी का भी कुछ पता नहीं रहता कि कड़वी ककड़ी कब क्या बोलते हैं, कौन सी ककड़ी जो है वो कड़वी निकल आए। इसीलिए वही कहती हैं कि जोग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। पूरा का पूरा मन जो है पूरा उससे खराब हो गया, मूड खराब हो गया, पूरा व्यथित हो गई हैं पूरी। सू तो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी ना करी, मीन्स की व्याधि, व्याधि मीन्स की बीमारी। तो वह यह कहती हैं कि आप तो हमें ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसके बारे में हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना कभी उसका अनुभव किया। ना कभी देखा, ना सुना और ना कभी उसका अनुभव किया। यो तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, मीन्स कि यह जो योग संदेश है ना वह उन्हें सौंपिए, वह उन्हें जाकर सुनाइए जिनके मन में चक्री है, जिनके मन अस्थिर है। ठीक है, तो गोपियाँ यह कहती हैं कि उनका जो जब वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनके मन स्थिर हैं, उनके मन में केवल श्री कृष्ण ही हैं और उन्हीं का प्रेम है, और कुछ उनके मन में आता ही नहीं है। किंतु जिनके मन में अलग अलग ख्याल उठते हैं उनको जाकर यह संदेश सुनाइए, जिनके मन में चक्री है उनको यह संदेश सुनाइए। तो अभी हम इसकी अगर समरी पढ़ें तो समरी में आएगा कि हमारे लिए श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जागते सोते स्वप्न में दिन में हम कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में हम कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है सू तो व्याधि हमको ले आए, मीन्स कि ऐसी आप हमको रोग ले आए हैं। ऐसा रोग यानी कि जोग संदेश को रोग की भांति बताती हैं, जैसी बीमारी के बारे में भांति बताती हैं, बीमारी की तरह बताती हैं, जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सुना, ना कभी देखा और ना कभी उसका अनुभव किया। और उद्धव से भी आगे कहती है कि ये योग का संदेश उन्हें सौंपिए जिनके मन में चक्री है, मतलब अर्थात जिनका मन अस्थिर है, जिनके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। हमारे मन में तो केवल श्री कृष्ण के ही ख्याल हैं, हमारे मन में केवल श्री कृष्ण और उनका प्रेम है। चौथा और जो लास्ट पद है हमारी बुक का, उसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हमारा आगे गोपियाँ जो कहती हैं वो है हरि है राजनीति पढ़ी आए, मीन्स कि हरि जो है उन्होंने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। ऐसा वो क्यों कहती है कि जिस प्रकार राजनीति में छल कपट होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी उनके साथ छल से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं उनसे। वह गोपियाँ यह समझती हैं कि श्री कृष्ण जो है वह योग के संदेश का छल दिखाकर उनसे उनके प्रेम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। समुझी बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए, मीन्स कि उन्हें यह बात कैसे पता लगी कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। हरि मीन्स कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने मधुकर यानी कि उद्धव की बात सुनकर ऐसा समाचार पाया है। मधुकर यहाँ पर मधुकर जो होता है उसका अर्थ होता है भौरा, किंतु यहाँ पर यह जो वर्ड है यह मधुकर भौरे के जगह पर उसके उद्धव के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस प्रकार भौरा जो है वो एक फूल से दूसरे फूल पर डोलता रहता है, उसी प्रकार जो उद्धव है वह भी दौड़ा दौड़ा उनके पास संदेश लेकर आए हैं, योग का संदेश श्री कृष्ण का भेजा हुआ। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मीन्स कि पहले ही वो इतने चतुर थे कि अपने छल से हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लेते थे। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अब तो क्या ही छल कपट करेंगे, मतलब कि छल कपट की कोई सीमा ही नहीं रहेगी उनकी। अब वो यह कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, मीन्स कि अब उनकी बुद्धि जो है वह बड़ी हो गई है, इसीलिए वह जोग संदेश पढ़ा रहे हैं। पहले तो प्रेम की बातें करते थे, प्रेम पूर्वक बातें करते थे, किंतु अब वह योग संदेश की बातें कर रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जो है वह बड़ी हो गई है।
उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। मीन्स कि उद्धव, पहले के लोग बड़े भले हुआ करते थे, पहले के राजा, पहले के लोग बड़े भले हुआ करते थे, जो परहित यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए डोलते मारे मारे फिरते थे, डोलते फिरते थे। जो अब वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वे उनके हित में बात नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनका हित है श्री कृष्ण के प्रेम को पाने में। अब अपने मन फेर पाहिले जलत जो होते चुराए। मीन्स कि अब गोपियाँ यह इच्छा रखती हैं कि उनके जो मन जो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे वह उन्हें वापस मिल जाए। जो श्री कृष्ण मथुरा जाते टाइम अपने साथ चुरा के ले गए थे, मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा कर जो मन ले गए थे गोपियों के, वह उन्हें वापस पाना चाहती हैं, गोपियाँ पाना चाहती हैं अपने मन वापस। किससे? श्री कृष्ण से। अब यहाँ पर एक व्यंग्य वाली लाइन है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मीन्स कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं जो दूसरों की अनीति से बचाते हैं। मीन्स कि कंस के अत्याचार से सबको बचाने वाले अब खुद ही हम पर अत्याचार कर रहे हैं, दूसरों के छल कपट से बचाने वाले अब हम पर ही छल कपट कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म क्या है? राजधर्म यह है कि प्रजा ना जाई सताए। मीन्स कि कैसा भी राजा हो, प्रजा जो है वो कभी भी सताई जानी नहीं चाहिए। राजधर्म तो यह है कि प्रजा कभी भी सताई ना जाए। तो इस वाले जो पद है उसका समरी क्या बनती है? उसकी समरी यह बनती है कि हरि जो है उन्होंने, अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उद्धव यानी कि मधुकर जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मधुकर की बातें सुनकर ऐसा समाचार उन्हें मिला है, गोपियों को मिला है। एक तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे, अब तो राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, उनकी बुद्धि बहुत बड़ी होगी, तभी योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे जो परहित के लिए डोलते रहते थे, पर अब के मतलब अब श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं, वो यह कह रही हैं। अब अपने मन फेर पाएंगे। मीन्स कि अब हम अपने मन वापस पाना चाहेंगी जो वह मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। कौन ले गए थे? श्री कृष्ण ले गए थे। ठीक है, जो अनीति से बचाते हैं वे खुद क्यों अनीति कर रहे हैं? जो अत्याचार से बचाते हैं वे हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। मतलब कि श्री कृष्ण से की बात कह रही हैं वो। राजधर्म तो यह है सूर की प्रजा ना जाए सताई। मीन्स की राजधर्म तो यह है कि प्रजा कभी भी सताई ना जाए। अब हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि ये जो पद है वो उसको सेम वही लाइनें जस्टिफाई कर रहे हैं। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले वाले पद में यहाँ पर दिखाया है, पहले पद में जो गोपियाँ हैं वो यह शिकायत वाजिब लगती है। गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब मीन्स की सही लगती है कि यदि उद्धव ने कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभव कर पाते। अगर उद्धव कभी स्नेह रूपी धागे से बंधे होते तो वे जो प्रेम की पीड़ा होती है उसको समझ पाते। ऐसा हमें किस वाली लाइन से पता चलता है? पहले वाले पद में, क्योंकि अपर स्नेह दगाते। मीन्स की स्नेह रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं, वह उसे भाग्यहीन मतलब भाग्यवान बताती हैं, लेकिन व्यंग्य में वह उसे क्या कहना चाहती है कि तुम भाग्यहीन हो जो तुमने कभी श्री कृष्ण के प्रेम को अनुभव नहीं किया। वो आगे कहती हैं कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। मीन्स की विरह की वेदना क्या होती है? जो प्रेम की पीड़ा होती है उसको अनुभव कर पाते उसका। दूसरे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं कि गोपियाँ यह स्वीकारोक्ति। मीन्स की गोपियाँ यह स्वीकार करती हैं कि उनके जो मन की अभिलाषाएं हैं वो मन में ही रह गई। ये लाइन में, ये कौन सी वाली लाइन है? मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। ऐसा कैसे अभिव्यक्त करती हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि हम जो है ये बात केवल श्री कृष्ण से ही कह सकती थी, और श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति से ही श्री कृष्ण के आने की आस में, उनके प्रेम की वजह से ही हम ये विरह वेदना को सह पाएँ। इसीलिए श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को भी उन्होंने दूसरे पद में अभिव्यक्त किया है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। मीन्स की तीसरे वाले पद में वो क्या कहती हैं कि सुनत जोग लागत है जो कड़वी ककड़ी। मीन्स की जोग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। और वह यह भी कहना चाहती हैं कि प्रेम में हमारा दृढ़ विश्वास है, हम प्रेम में विश्वास रखती हैं, जो मतलब हम लोग प्रेम में विश्वास रखते हैं और हमारे हिसाब से प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, योग साधना व्यर्थ है। मीन्स कि उनके यह लाइन लिखी नहीं है, बट इसमें जो व्यंग्य है वह मैं आपको समझा रही हूँ।
आगे चौथे पद में उद्धव से वो कहती हैं, ताना मारती हुई कहती हैं, उद्धव को ताना मारती हैं और कहती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्योंकि ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि जिस प्रकार राजनीति में छल कपट होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अब उनके साथ छल कर रहे हैं और पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म क्या था? हमने पढ़ा था कि प्रजा को सताया ना जाए। तो चौथे वाले पद में यह भी बताया गया है। तो पहले पद में वह शिकायत करती हैं कि पहले पद में वह यह कहती हैं, पहले पद में वह शिकायत करती हैं कि अगर उद्धव ने कभी स्नेह के तागे से कभी उद्धव बंधे होते, कभी उनसे किसी से प्रेम किया होता या श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोया होता, तो वे आज विरह की वेदना यानी कि प्रेम की पीड़ा को अवश्य अनुभव कर पाते उसका। दूसरे पद में वह कहती हैं कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में रहेगी और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वह कहती हैं कि योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं और कहती हैं कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और प्रेम वह योग साधना से भी ऊपर है और प्रेम जो है वह मन को स्थिर रखता है। योग संदेश उन्हें जाकर सुनाइए जिनके मन स्थिर नहीं है, हम तो प्रेम करते हैं, हमारा मन स्थिर है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और वह यह भी कहती हैं, राजधर्म के विषय में भी बताती हैं कि राजधर्म तो यह है कि प्रजा को कभी सताया ना जाए। धन्यवाद।